तो गाइस लोकी के एपिसोड 4 में काफी कुछ जबरदस्त हुआ, जहां जज रवेना इविल निकली, टाइम कीपर्स का असली सच सामने आया और लोकी ने मोरबियस को TVA का सच बताया। एपिसोड 4 काफी अच्छा निकला और इसकी एंडिंग काफी सस्पेंसफुल थी और इसीलिए आज हम लोकी के एपिसोड 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइम कीपर्स और TVA से। इस एपिसोड में फाइनली जज रवेना लोकी और सेल्वी को इस गोल्ड एलिवेटर के थ्रू टाइम कीपर्स के पास ले जाती है और हमारे टाइम कीपर्स ऐसे दिखते हैं। खैर हंटर B-15 की वजह से वहाँ फाइट हो जाती है, जिसके बाद सेल्वी एक टाइम कीपर्स की गर्दन को अलग कर देती है, जिसके बाद ये पता लगता है कि टाइम कीपर्स दरअसल रोबोट है, यानी टाइम कीपर सिर्फ एक दिखावा है और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया होगा। खैर यहाँ जज रवेना लोकी को अपने हथियार से मार देती है। अब अगर बात करें जज रवेना की, तो ऐसा हमें शुरुआत से ही लग रहा था कि रवेना कुछ छुपा रही है और वो टाइम कीपर्स को अच्छे से जानती है और इस एपिसोड में ऐसा ही हुआ, जहाँ रवेना ने हंटर C-20 और मोरबियस को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो TVA की सच्चाई जान गए थे। अब ऐसा नहीं है कि TVA को रवेना चला रही है, क्योंकि जब TVA ने सेल्वी को बचपन में एसगार्ड से उठाया था तब रवेना सिर्फ एक हंटर थी और उसकी पोस्ट पर कोई और काम करता था। अब ऐसा हो सकता है कि मोरबियस की तरह रवेना को भी ये पता लग गया हो कि TVA एक झूठ है, लेकिन उसने वहाँ से भाग जाने की बजाय वहाँ पर रहकर TVA पे राज करने की सोची और हंटर से वो जज रवेना बन गई। लेकिन रवेना का मोटिव अभी भी अंधेरे में है और शायद उसके ऊपर या नीचे कोई बड़ी पावर जरूर होगी। तो अब बात करते हैं मोरबियस की। मोरबियस हमें पिछले एपिसोड में नहीं दिखा था, इसलिए जब मोरबियस लोकी को पकड़ता है तो लोकी मोरबियस को बताता है कि वो सब वेरिएंट है और TVA एक झूठ है। पहले मोरबियस को यकीन नहीं होता, लेकिन उसे शक जरूर था क्योंकि रवेना ने उसे बताया कि हंटर C-20 मारी गई जबकि कुछ देर पहले वो ठीक थी। जिसके बाद मोरबियस रवेना के टाइम पैड से ये पता कर लेता है कि रवेना ने ही C-20 को मारा है। जिसके बाद मोरबियस लोकी की मदद लेने जाता है, लेकिन रवेना को पता लग जाता है। जिसके बाद मोरबियस अपनी पिछली जिंदगी की बात करता है, लेकिन रवेना उसे उसी टाइम मरवा देती है। अब यहाँ रवेना थोड़ी दुखी जरूर हुई, मानो उसे मजबूर किया गया हो इस काम को करने के लिए। खैर फिलहाल मोरबियस मर चुका है, लेकिन हमें पता है कि इस वेपन से कोई नहीं मरता। तो अब बात करते हैं लोकी और लेडी लोकी यानी सेल्वी की। इस एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों की स्टोरी रही, जहाँ लैमिटेस 1 पर जब इन दोनों का निकलना नामुमकिन था तो एंड में लोकी और सेल्वी अपनी अपनी लव वाली फीलिंग शो करते हैं, जिससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। यानी लोकी और सेल्वी का रिलेशनशिप कभी भी सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं हुआ और जब ये दोनों करीब आते हैं तो यहाँ एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, जिसकी मदद से TVA इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही जब मोरबियस टाइम थिएटर में लोकी से सेल्वी के बारे में पूछता है तो लोकी पहले ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो उसे सेल्वी की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन दिल से वो उसकी केयर करता है। तो वहीं जब गोल्ड एलिवेटर के सामने सेल्वी लोकी से मिलती है तो वो भी उसका हालचाल पूछती है। अब हो सकता है कि मार्वल नेक्स्ट 2 एपिसोड में हमें लोकी और सेल्वी का रिलेशनशिप खुलकर दिखाए और इनका रिलेशनशिप ही सेक्रेट टाइमलाइन और TVA को खत्म कर दे। वैसे सेल्वी इस एपिसोड में TVA के हाथ जरूर लगी, लेकिन उसका प्लान वर्क कर गया क्योंकि मोरबियस और हंटर B-15 को TVA की सच्चाई पता लग गई। साथ ही B-15 ने तो TVA के खिलाफ जाकर उनके नियम भी तोड़ दिए। साथ ही अब रवेना भी सेल्वी के कंट्रोल में है और मोस्ट प्रोबेबली सेल्वी उससे सारा सच जान ही लेगी। अब इस एपिसोड में छोटे छोटे काफी रेफरेंस भी थे, साथ ही लेडी शिप का कैमियो भी दिखा। लेडी शिप को हमने लास्ट टाइम 2013 की थोर 2 में देखा था। मार्वल ने थोर से रिलेटेड डार्सी लुइस और शिप का कमबैक करवाया। वैसे लोकी और लेडी शिप का ये सीन लूसीफर से काफी सिमिलर था, जहाँ लूसीफर TV सीरीज में जब भी कोई हेल में जाता है तो वहाँ वो अपनी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट बार बार जीता है और यही उसकी सजा होती है, जैसे मोरबियस ने यहाँ लोकी को दी। इसके अलावा टाइम कीपर्स जिसे हम कैंग से लेकर ओल्ड लोकी समझ रहे थे, वो सिर्फ एंड्रॉइड रोबोट निकले जिन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। वैसे शायद रवेना इस बारे में जानती थी और उसने ही TVA का झूठ रचा है। वैसे इस एपिसोड में हमें पहला मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिला, जहाँ जब रवेना लोकी को डिसइंटीग्रेट कर देती है तो लोकी यहाँ पहुँच जाता है, जो शायद न्यूयॉर्क है। अब यह मोस्ट प्रोबेबली किसी और यूनिवर्स में है, क्योंकि TVA के अकॉर्डिंग कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं है, तो ये कहीं मल्टीवर्स में है, जहाँ लोकी के ये 3 वेरिएंट है और इनमें से एक किड लोकी भी है। वैसे ट्रेलर से हमें पता है कि लोकी न्यूयॉर्क में जाएगा और वहाँ शायद अवेंजर्स हार चुके होंगे और न्यूयॉर्क की ये हालत हो चुकी होगी। और अगर इस वेपन से किसी को नहीं मारा जा सकता तो मोरबियस भी यहीं कहीं या किसी और यूनिवर्स में हो सकता है। वैसे किड लोकी और लोकी के ये अलग अलग वेरिएंट हमारे वाले लोकी की मदद जरूर करेंगे। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफी अच्छा रहा। जहाँ एपिसोड 3 हमें स्लो लग रहा था, तो अब एपिसोड 4 के बाद एपिसोड 3 मीनिंगफुल हो गया। वैसे TVA को किसने बनाया, इस सवाल पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या थ्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।